जिन लोगों का कभी अपमान हुआ होता है उनमें से अधिकतर होते हैं जो तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति से बहस करना शुरू कर देते हैं या उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग महान और सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा सही समय पर उसका जवाब देते हैं। यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक नॉर्मल इंसान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिसे सुनने के बाद आप में भी बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए जिद जाग जाएगी। दोस्तों, वैसे तो टाटा कंपनी वर्षों से गाड़ियां बना रही थी, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने कार लॉन्च करने का सपना देखा। रतन टाटा ने पूरी तरह से देश में बनी इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन एक साल के अंदर ही ये फ्लॉप हो गई। रतन टाटा का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। इन्वेस्टर को बहुत नुकसान हुआ। रतन टाटा को कुछ लोगों ने सुझाव दिए कि कार कंपनी बेच दे। उन्हें यह सुझाव ठीक लगा और वे कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा होना होता है तो उससे पहले बुरे वक्त का एक दौर चलता है। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 घंटे की मीटिंग चली। इसमें फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार काफी खराब था। उन्होंने रतन टाटा को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें कार बनाना नहीं आती तो तुम इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डालें? ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से रतन टाटा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बैठक में काफी अपमानित महसूस किया। रतन टाटा ने डील छोड़ी और अपनी टीम के साथ वापस लौट आए और पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। सालों की रिसर्च और हार्ड वर्क के बाद रतन टाटा ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। शुरुआती झटके के बाद ये कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद ये बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं फोर्ड कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से काफी लॉस का सामना कर रही थी। 2008 के आते आते कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। टाटा ने दोनों को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड टाटा के मुख्यालय आए और रतन टाटा से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शब्द कुछ उसी तरह के थे, बस हालात बदले हुए थे। रतन टाटा ने कहा, मैं फैसले पहले लेता हूँ, उसके बाद मैं सही साबित करता हूँ, जिसे उन्होंने करके दिखाया। रतन टाटा ने इस ब्रांड लग्जरी कार कंपनी को खरीदकर अपना ही नहीं बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया। आज भारत के पास अपनी लग्जरी कार ब्रांड कंपनी है जो एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलर है। ऐसे ही एक और महान व्यक्ति जिनके अपमान का बदला लेने के कारण ही एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का निर्माण हुआ। जी हाँ, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी, जिस गाड़ी के लिए आज लाखों करोड़ों यंगस्टर दीवाने हैं। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी की शुरुआत इटली के उद्यमी फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने की थी। फारुशियो के माता पिता दोनों ही खेती से जुड़े थे और अंगूर की खेती करते थे, लेकिन फारुशियो की रुचि कभी खेती में नहीं रही। वे हमेशा खेती के काम आने वाले उपकरणों को बनाने का शौक रखते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फारुशियो रॉयल एयरफोर्स के साथ जुड़े और बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ रहे। युद्ध खत्म होने के बाद फारुशियो ने ट्रैक्टर्स बनाने का काम शुरू किया। उनकी ट्रैक्टर कंपनी जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती थी। फारुशियो को लग्जरी कार का काफी शौक था। जब उनकी ट्रैक्टर कंपनी काफी मुनाफा कमा रही थी तब उन्होंने कई लग्जरी कार खरीदी, जैसे कि मसराटी, मर्सिडीज बेंज और अल्फा रोमियो जैसी गाड़ी खरीदी। इसके बाद उन्होंने कई फरारी कार खरीदने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके इसी फैसले ने लैम्बोर्गिनी के लिए सफलता की शुरुआत की। फारुशियो हमेशा से महंगी रेसिंग कार खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फरारी कार खरीदी। फारुशियो अपनी फरारी पर एक दिन सैर पे निकले, लेकिन गाड़ी के क्लच में कुछ दिक्कत आ गई थी। क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब फारुशियो जो मैकेनिक थे, उन्होंने इस खराबी के बारे में फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताया, लेकिन वह गाड़ी को ठीक करने के बजाय इसके मालिक से बात करना चाहते थे। जब फारुशियो ने इस बारे में एंजो को बताया तो वो उन पर ही भड़क गई। एंजो फरारी ने फारुशियो को जवाब दिया कि गलती क्लच की नहीं बल्कि इस कार को ड्राइव करने वाले की है। उन्होंने बेइज्जती करने वाले अंदाज में फारुशियो से कहा कि फरारी चलाने की जगह उन्हें ट्रैक्टर की सवारी करनी चाहिए। तुम ट्रैक्टर चलाने वालों को फरारी जैसी महंगी लग्जरी कार समझ नहीं आएगी। यही बात फारुशियो को चुभ गई। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि इस बेइज्जती का बदला एंजो फरारी से लेकर ही रहेंगे। तब से फारुशियो के दिमाग में बस एक ही बात दौड़ने लगी, किसी भी सूरत में वर्ल्ड्स बेस्ट रेसिंग कार बनानी है। फारुशियो ने नई लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का काम शुरू किया। फारुशियो ने पहले गाड़ी के डिजाइन बनाने शुरू किए। फारुशियो जानते थे कि उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए, इसलिए उन्हें कुछ ही महीनों के अंदर अपनी रेसिंग कार तैयार कर ली। फारुशियो ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT को बनाने के लिए फरारी के ही एक पुराने इंजीनियर और 2 यंग इंजीनियर को नौकरी पर रखा। 350 GT में उस समय का मशहूर V12 इंजन लगाया गया ताकि वह हवा से बात कर सके। सन 1963 में पहली लैम्बोर्गिनी सबके सामने आई और सन 1964 की शुरुआत होते ही लैम्बोर्गिनी कारों की बिक्री शुरू हो गई। कहते हैं कि जैसे ही लैम्बोर्गिनी की बिक्री शुरू हुई, लोगों के बीच इसे खरीदने की
होड़ लग गई। आते ही इस कदर यह हिट हो गई कि ऐसी 120 कारें बनाई गई। यह एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इसके मॉडल से लोग इतना खुश हुए कि लैम्बोर्गिनी ने थोड़े ही समय में इसका नया मॉडल निकाल दिया। नए मॉडल का नाम 400 GT था और वह भी आते ही सुपरहिट हो गया। दोस्तों, अपमान का बदला किसी को नीचा दिखाना या उससे नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि उससे ज्यादा सफल होने में है।